बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनें, मेरी तरफ से तहे दिल से आप सब आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम इस्लामी भाई बहनों को मेरी जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये एक ऐसी खुशी है जो तमाम खुशियों की ये खुशी है। ये ऐसी ईद है जो तमाम ईदों की ईद है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने नूर से प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के सदक़े सारी कायनात को बनाया, यानी जगमग जगमग फरमाया। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम जो चैन की नींद, चैन की सांस और जो जिंदगी जीने का जो शऊर है, प्यारे इस्लामी भाइयों, ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल का हम पर करम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहान का रहमत बनाकर भेजा। जो हमें सलीका और तरीका मालूम हुआ, जो आज हम बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जो जश्न ईद मिलादुन नबी जब आया है, ये ऐसा महीना आया है, यानी इस खुशी के मौके पर जो है हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। इसमें हमें खूब खुशियां मनाना चाहिए, खूब मालो दौलत अपनी जो है आका अलैहिस्सलाम के मोहब्बत में हमें खर्च करना चाहिए, लेकिन हमें शरीयत का भी पूरी तरह से ख्याल रहना चाहिए। आइए सुनते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलतें। प्यारे इस्लामी भाइयों, रबीउल अव्वल शरीफ तो क्या आता है, हर तरफ गोया मौसम बहार आ जाता है। अल्लाह करीम प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। जाहिर सी बात है, जो दीवाना होगा उसके लिए तो खुशी ही खुशी है, लहर तो दौड़नी ही दौड़नी है। बूढ़ा हो या जवान, हर हकीकी आशिक़े रसूल मुसलमान गोया दिल की जबान से बोल उठता है, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रबीउल अव्वल। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जो आशिक़े रसूल होगा, जाहिर सी बात है वो खुशियां मना रहा होगा सिवाय इबलीस के। प्यारे इस्लामी भाई, जब दुनिया में हर तरफ कुफ्र, शिर्क और जुल्म व ज़ियादती का घुप अंधेरा छाया हुआ था, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मक्का पाक में हजरत बीबी आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुबारक मकान में एक ऐसा नूर चमका जिसने सारे आलम को जगमग जगमग कर दिया। सुभान अल्लाह। रोती हुई इंसानियत की आंख जिनकी तरफ लगी हुई थी, वो अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। मुबारक हो खत्मुल मुरसलीन तशरीफ लाए, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह सादिक के वक्त दुनिया में तशरीफ लाकर बेसहारों, गम के मारों, दुखियारों और दर दर की ठोकरें खाने वाले बेचारों की शाम गरीबा को सुबह बहारा बना दिया। सुभान अल्लाह। यानी खुशियों से माला माल कर दिया। मुसलमान सुबह बहारा मुबारक, वो बरसाते अनवार सरकार आए। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, 12 रबीउल शरीफ को, यानी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नूर वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया में जलवा गरी होते ही कुफ्र जुल्मत के बादल छट गए। शाह ईरान किसरा के महल पर जलजला आया और महल के 14 कंगुरे, यानी वो ताकचे जो महल की खूबसूरती के लिए बनाए गए थे, वो गिर गए। ईरान के आतश कदे, यानी वो मकान जहां आग की पूजा की जाती थी, कि आग बुझ गई। सुभान अल्लाह।
جو 1000 سال سے جل رہی تھی اور کبھی نہ بجھی تھی، دریائے سادہ خشک ہو گیا، بت سر کے بل گر پڑے اور کعبے کو وجد آ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری پر ہوئے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں جو بیت اللہ یعنی مجرا الفاظ آیا ہے، اس کے معنی ہے یعنی سلام، یعنی سلام کو جھکا بیت اللہ۔ اور جو ہیبت ہے، یہ ہیبت سے مطلب رعب، یعنی اتنا روب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، یعنی اتنا دبدبا تھا کہ جو ہے بت جو تھے وہ تھر تھرا کر گر گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے، اور یقیناً اللہ پاک کی رحمت نازل ہونے یعنی اترنے کا دن خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم پارہ 11 سورہ یونس آیت 58 میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جس کا ترجمہ کنز الایمان تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے قرآن پاک کے ذریعے حکم دے رہا ہے کہ پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہمیں خوشیاں منانا ہے، اور تمام دھن دولت سے ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں اور خوشیاں منائیں۔ یہی ہمارے لیے سب سے بہتر عمل ہے کہ پیارے اسلامی بھائیوں یہ خوشیاں منانا ہمارے لیے قرآن پاک جو ہے حکم دے رہا ہے۔ آگے اللہ اکبر، فضل و رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا خود قرآن کریم حکم دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ پاک کی رحمت ہے؟ نہیں۔ دیکھیے مقدس قرآن کے پارہ 17 سورہ یعنی انبیاء، سورہ انبیاء آیت 107 میں صاف صاف اعلان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جس کا ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے یعنی ساری جہان کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، وہ ہمارے لیے رحمت ہیں۔ صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، صاحب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں جو الفاظ آیا ہے صحابے، تو صحاب رحمت یعنی صحاب مانے ہوتا ہے بادل، یعنی رحمت کا بادل یعنی جاری، تو باری پیدا کرنے والا۔ الحمدللہ 12 ربیع الاول مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ یقیناً حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں میں شاہ بحر و بر یعنی زمین اور سمندر کے بادشاہ بن کر جلوہ گر یعنی ظاہر نہ ہوتے تو کوئی عید ہوتی نہ کوئی شب بارات، بلکہ کونو مکان یعنی دنیا کی ساری رونق و شان اس جان جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ بے شک وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی، جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا، پوچھا مرنے کے بعد کیا ملا؟ بولا تم سے جدا ہو کر یعنی مجھے کوئی بھلائی نصیب نہ ہوئی۔ پھر اپنے انگوٹھے کے نیچے موجود سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سوائے اس کے کہ اس میں سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے،
क्योंकि मैंने सोएबा लौंडी को आजाद किया था। अल्हम्दुलिल्लाह सोएबा ने इस्लाम कबूल किया और सहाबिया बनी रदियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इस इशारे का मतलब यह है कि मुझे थोड़ा सा पानी दिया जाता है। अबू लहाब जो कि सारी उम्र जिंदगी गुजार दिया, काफिर होकर मरा, प्यारे इस्लामी भाइयों जहन्नम में गया, लेकिन एक ऐसा अच्छा अमल किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई, आपकी पैदाइश हुई, तो अपनी लौंडी यानी सोएबा को आजाद कर दिया खुशी में। तो प्यारे इस्लामी भाइयों उस उंगली से जो इशारा किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम में भी उस उंगली में उसके जो है अंगूठे में यानी सुराख कर दिया और उससे पानी वो पीता है और सैराब हो जाता है, उसे थोड़ा तसल्ली हो जाती है, राहत मिल जाती है। तो आशिके जो थोड़ा सा जर्रा सा भी इश्क करता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बता दिया कि उसे जहन्नम में भी मैं राहत दूंगा। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का ये नतीजा था। काश कि वो कलिमा गो होकर के ईमान लेकर के दुनिया से जाता तो जन्नत में कैसी जगह अल्लाह अज़्ज़ व जल अता फरमाता। तो प्यारे इस्लामी भाइयों तो अल्लाह ही बेहतर जानता है या तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों हमें भी खूब इश्क व मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए, इताअत करना चाहिए और सुन्नतों की इत्तबा करना चाहिए, खूब नेकियों का काम करें जो सारी जहां में रहमत बन करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में पैगाम फैलाया, उस काम को हम भी अंजाम देने के लिए हर वक्त कोशिश किया करें। प्यारे इस्लामी भाइयों हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इस रिवायत के ताल्लुक से फरमाते हैं, इस हिकायत में मिलाद शरीफ मनाने वालों के लिए बड़ी दलील है जो ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शब विलादत में खुशियां मनाते और माल खर्च करते हैं। यानी अबू लहाब जो कि काफिर था, जब वो ताजदार नबुव्वत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर पाकर खुश होने और अपनी लौंडी सोएबा को दूध पिलाने की खातिर आजाद करने पर बदला दिया गया, उस मुसलमान का क्या हाल होगा जो मोहब्बत व खुशी से भरा हुआ है और माल खर्च कर रहा है। सुभान अल्लाह। लेकिन ये जरूरी है कि महफिल मिलाद शरीफ आलात मौसीकी वगैरह से पाक हो। तो प्यारे इस्लामी भाइयों जैसा कि आज बहुत से हमारे मुसलमान भाई हैं जुलूस निकालते हैं और उसमें गाड़ियों में डीजे रख देते हैं और तरह तरह के रक्स करते हैं यानी डांस करते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों जो डीजे रखते हैं वो हम अपनी आवाज़ को इजाफा करने यानी बढ़ाने के लिए करते हैं ताकि जो जुलूस में लोग चल रहे हैं लोगों तक नात शरीफ की आवाज़ पहुंच सके, लोग गौर से सुने। तो नात पढ़ना ये भी प्यारा अमल सवाब का काम है और गौर से सुनना प्यारे इस्लामी भाइयों ये भी प्यारा अमल है और सवाब का काम है। तो हमें संजीदगी के साथ जुलूस में शिरकत करना चाहिए और अच्छे प्यारे प्यारे जो कलाम पढ़े जा रहे हैं उन्हें गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि वो कलाम ऐसे नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व शौकत में पढ़े जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो कलाम पेश होंगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों अगर हम तरह तरह की हरकतें करेंगे तो प्यारे इस्लामी भाइयों जितना जिस चीज़ का सवाब होता है बरअक्स उसका उतना गुनाह भी होता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों जब जुलूस निकाले तो जो साउंड वगैरह लगाते हैं तो उसमें जो डीजे वगैरह जो लगा करके तरह तरह की जो मौसीकी डाल दी जाती है जिससे लोगों के बदन थिरकने लगते हैं, लोग डांस करने लगते हैं, रक्स करने लगते हैं। तो ये मौसीकी रक्स जो है शरीयत के खिलाफ है और ये गलत है और शरीयत में मामनू है, मना है। इस तरह की हरकत कतई न करें। प्यारे इस्लामी भाइयों असल हमारी जिंदगी है इश्क व मोहब्बत में, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत में हम जिंदगी बसर करें, सुन्नतों पर अमल करें। प्यारे इस्लामी भाइयों सुन्नतों की इत्तिबा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में तशरीफ लाए तो हमारे लिए वो रहमत बन करके आए, उन्होंने हमारे लिए बहुत परेशानियां उठाई हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों उन्होंने जो काम करके दिखाया है, जो काम किया है, आज उसी की रोशनी में हम अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। तो हमें भी उस काम को अंजाम देते रहना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें, खूब जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएं, लेकिन शरीयत के दायरे में। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हम सबको खूब ज्यादा से ज्यादा जश्न ईद मिलादुन नबी पर खर्च करने और जश्न करने की हम सबको तौफीक, खुशियां मनाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह अपनी बारगाह में हमारी पाक खुशियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन।